नमस्कार, आप सुन रहे हैं ये पुस्तक बकॉडियो पर। अजीश नायर साहब का लिखा हुआ उपन्यास फकीरा मैं आपके लिए लेकर आया हूं। और पिछले अंकों में आपने सुना कुसुम किस तरह से परिवार का हिस्सा बन गए थे और पहली मुलाकात में वो कुछ बात करना चाह रहे थे। कॉफी शॉप में कॉफी पीते पीते यहाँ वहां की तो बातें कर रही थी, लेकिन असल में वो क्या बात करना चाहती थी वो अभी तक उसने नहीं बताया था। चलिए बढ़ते हैं कहानी में आगे की ओर। मैं उठकर बोला, मैं जा रहा हूं। जैसे ही मैंने एक कदम बढ़ाया वो मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। मैंने उसको देखा और वो मुझे नजरें उठाकर देखने लगे। मैं फिर उसकी आंखों के समंदर में डूब गया। उसकी आंखें फिर अपना जादू चला रही थी और मैं चुपचाप उसे देख रहा था। प्लीज बैठो, मुझे बात करनी है, उसने कोमलता से कहा। मैं बैठ गया। ऐसा लग रहा था कि उसने मुझे अपने वश में कर लिया हो। मुझे ये कहना है कि हाँ, क्या कहना है? उसको टोकते हुए मैंने पूछा। कहने भी नहीं देते आप, सच में बहुत गंदे हैं, बहुत ही मासूमियत से उसने कहा। अच्छा बोलो, मुझे आपसे मदद चाहिए। अब उसके स्वर में गंभीरता थी। मदद? कैसी मदद? मैंने अचंभित होकर पूछा। डरने की बात नहीं है, आपके बस में जो है वही करना है, वो बोली। अच्छा ठीक है, पर करना क्या है? मैंने पूरी जिज्ञासा से पूछा। देखिए, आप मुझसे सीनियर ठहरे 1 साल के, आप पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं, ये तो किसी से छुपा नहीं है। आपको अंग्रेजी में महारत हासिल है, ये सब भी जानते हैं। बस मुझे सप्ताह में 1 दिन मात्र 1 घंटे के लिए इंग्लिश पढ़ा दीजिए। इस बार उसने सीधी बात नो बकवास वाले अंदाज में कहा। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं फिर से उठ खड़ा हुआ। यही बात कहनी थी, वहां नहीं कह सकती थी? चलो मुझे जाना है, मुझसे नहीं होगा ये पढ़ाना वढ़ाना। क्यों नहीं होगा? पढ़ाना होगा तो बस होगा। उसने इतनी जोर से कहा कि वहां बैठे सभी लोग हमें देखने लगे। गुड्डी समझा करो, मैं नहीं पढ़ा सकता। पर आप तो पढ़ाते हैं सबको घर में जाकर, मुझे भी पढ़ा देंगे तो क्या होगा? उसने कहा। गुड्डी समझा करो, मैं बच्चों को पढ़ाता हूं, मैंने जवाब दिया। मैं आपकी दोस्त हूं ना, बचपन से एक साथ बड़े हुए हैं। हाँ ठीक है, कभी बात नहीं करते, पर एक ही मोहल्ले के हैं ना। आप चाहते हैं कि मैं फेल हो जाऊं? नहीं गुड्डी, पर क्या? मुझे सोचने का मौका दो, मैं कल सोचकर बताता हूं, मैंने कहा। ठीक है, कल शाम को 4:30 बजे मैं आपका यही इंतजार करूंगी। इतना कहकर वो चली गई। मैं उसे जाते देखता रहा और कुछ देर वहीं खड़ा रहा। मन और मस्तिष्क को द्वंद्व में डालकर वो बड़े आराम से जा रहे थे। घर पहुंचकर मैं बहुत देर तक उसके बारे में सोचता रहा। एक लड़की जिससे मैं कल तक बात भी नहीं करता था, वो बड़े आराम से मुझसे आज बात कर रही थी और उसकी बातें मुझे उसकी ओर आकर्षित कर रही थी। मैं बड़ा परेशान था क्योंकि मैं उसे पढ़ाना नहीं चाहता था। मैं भले बच्चों को पढ़ाता था, पर गुड्डी को वो नहीं पढ़ाना चाहता था। वो बड़ी चालाकी से इसे मदद का नाम दे रही थी, पर मैं इस तरह की मदद नहीं करना चाहता था। बच्चों को पढ़ाना मेरा पेशा नहीं बल्कि शौक था। मुझे एक काम करने में मजा आता था। ऐसे बहुत सारे बच्चे थे जिन्हें मैं बिना फीस लिए भी पढ़ाता था। इतनी कम उम्र में मैं उनकी सहायता कर पा रहा था, यह मेरे लिए गर्व की बात थी। वास्तव में मुझे एक लेखक और कवि बनना था। मैं चाहता था कि दुनिया मेरे द्वारा लिखे हुए उपन्यासों और कविताओं को पढ़े। मैं सभी पाठकों तक पहुंचकर अपनी बात को रखना चाहता था। ये मुश्किल तो था, पर मेरा विश्वास इतना ज्यादा था कि मुझे हर पल यही लगता था कि मैं ये कर लूंगा। बच्चों को पढ़ाने में मुझे अपार खुशी मिलती थी, जिसका मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। कभी कभी अम्मा मुझे बहुत डांटती थी क्योंकि मैं बच्चों से फीस नहीं मांगता था। अम्मा को मेरी खूब चिंता थी। उन्हें हमेशा लगता था कि लोग मेरी अच्छाई का फायदा उठाते हैं। उनका मेरे बारे में इस तरह का चिंता करना जायज था। वो एक माँ की भूमिका भली भांति निभा रही थी। भले वो मुझे डांटती थी क्योंकि मैं फीस नहीं मांगता और सभी की मदद करता फिरता था, पर सच तो ये है कि उन्हें मुझ पर गर्व भी था। उनकी आंखों में यह गर्व साफ साफ नजर आता था। जब मोहल्ले के लोग मेरी तारीफ करते तो वो फूले न समाते। वो प्यार की प्रतिमूर्ति थी। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि यदि मुझे दोबारा कभी मनुष्य का जन्म मिले तो मुझे इसी माँ की कोख में शरण मिले। मैं उनका बेटा हर जन्म में बनना चाहता था। अम्मा के बाद कोई अगर मेरी जिंदगी में महत्वपूर्ण था तो वो थी मेरी छोटी बहन रिया। अम्मा और रिया मेरी जिंदगी थे। उनकी खुशियां ही मेरे लिए जरूरी थी। जिंदगी में बहुत कुछ हासिल करना था ताकि इन दोनों को खुशी दे सकूं। उन्हें मेरे नाम पर फख्र हो, बस यही चाहता था। अपनी जिंदगी में बहुत कुछ हासिल कर उन्हें दुनिया की हर खुशी देना चाहता था।
पिताजी के स्वर्गवास के बाद माँ ने बड़ी जद्दोजहद कर हमें पढ़ाया था। उनका कर्ज तो कभी नहीं उतार पाऊंगा, पर एक बेटे का फर्ज जरूर निभा पाऊं, यही तमन्ना थी। ऐसी परिस्थिति में प्यार मोहब्बत कर मैं अपनी एकाग्रता को भंग नहीं करना चाहता था। गुड्डी की मदद करना बड़ी बात नहीं थी, पर उसके नजदीक जाने से मेरी एकाग्रता भंग हो सकती थी, जो मैं कभी नहीं चाहता था। जब उसको देखने से मैं व्याकुल हो जाता था, उसके साथ अगर वक्त बिताऊं तो शायद मैं अपना ही न रहूं, अतः मैं उसकी मदद नहीं करना चाहता था। मैंने सोच लिया था कि मैं उसे साफ साफ मना कर दूंगा। हालांकि फैसला तो मैंने कर लिया था, फिर भी गुड्डी की बातें और उसकी मुस्कुराहट बार बार मेरी आंखों के सामने आ रही थी। मैं आंखें बंद करूं तो उसका मुस्कुराता चेहरा मुझे जगा देता था। उसकी बातों की जादूगरी मुझे खुशी तो देती थी, पर मुझे डर लगता था कि कहीं मैं उसके प्यार में पागल ना हो जाऊं। मैं ध्यान हटाने के लिए किताब निकालकर अपने कमरे में बैठ गया। मैं कोशिश करने लगा कि पढ़ पाऊं, पर मैं बार बार उसकी यादों से हार रहा था। मैं हार कर टीवी देखने लगा। मैं बार बार चैनल बदल रहा था, जो ये बता रहा था कि मैं बहुत परेशान हूँ। अम्मा यह सब कुछ देख रही थी। मैं जब भी परेशान होता तो मेरी अम्मा एक झटके में समझ जाते। ये खूबियाँ ईश्वर ने सभी माँओं को दी है। पता नहीं माँ के पास क्या शक्तियाँ होती हैं जो अपने बच्चों की तकलीफों को तुरंत जान लेती हैं। क्या हुआ बेटा? अम्मा ने पूछा। कुछ नहीं अम्मा, मैंने सामान्य होकर जवाब दिया। मेरी सामान्यता में भी असामान्यता की झलक स्पष्ट रूप से नजर आ रही थी। कभी कभी आप सामान्य होने का प्रयास करते हैं तो परेशानी ना चाहकर भी दिख जाती है, और मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मैं कोशिश तो कर रहा था कि अपनी उलझन को अपनी अम्मा से छुपाऊं, पर ऐसा हुआ नहीं। और होता भी कैसे? जो माँ आपको 9 महीने गर्भ में रखती है, उसके सामने आप अभिनय कैसे कर पाएंगे? बेटे की तकलीफ को तो माँ देखकर ही जान लेती है। बेटा, मैं तेरी माँ हूं, मुझसे बातें न छुपा, अम्मा ने कहा। अब मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे अम्मा को ये बात बता देनी चाहिए। तो क्या अम्मा को अपने मन की बात बता पाया मैं? जानेंगे अगले अंक में। तब तक अपना ध्यान रखिए। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे ये पुस्तक बकॉडियो पर। आपको ये किताब कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं। साथ ही स्क्रीन पर दिए गए सभी प्लेटफॉर्म्स पर हमको फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।